और मेरे लोगों को अच्छा कर दे, ये सोच के क्या करते हैं वो लोग, संसार के लोग जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश से ना बनो। संसार के लोग भी इसी चीज के क्या खोज में रहते हैं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं क्या होगी, मिल जाएगी। उसमें और उसको गहराई से पढ़ोगे उस वचन को तो क्या क्या है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु पीछे पड़ के मिलेगी। उसको हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। उसके लिए करना क्या है, उसके हमको परमेश्वर के साथ एक जेन्युइन रिश्ता बनाना है। जब परमेश्वर क्या कहता है, उसका वचन कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। मतलब जब हम उससे प्रेम करते हैं ना, अगर कोई स्त्री अपने पति से प्रेम करती है तो उसके सब आज्ञाओं को मानती है, खुशी खुशी मानती है, प्रेम से मानती है। उसी प्रकार हम लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं तो उसके सब आज्ञाओं को माने, उससे जेन्युइन रिश्ता बनाए। तो परमेश्वर क्या करता है फिर, अगर हम उसके वचनों को मानते हैं, उसका वचन मानने का कितना बड़ा फल है, कैसे रास्ता खोलता है, उसको हम बाइबल में देखेंगे। पवित्र शास्त्र को निकालें, यहोशू 5 अध्याय के 1 से 15 तक नोट करेंगे और मैं पढ़ूंगा। इसको घर में जाके आप लोग मनन कीजिएगा, पढ़िएगा। 2 से पढ़ूंगा मैं, यहोशू 5 के 2 से। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलनिया नामक टीले पर इजराइलियों का खतना करवाया। और यहोशू ने खतना करवाया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई थी उसे मैंने दूर किया है, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा। क्या हुआ, पुराने नियम में खतना करना अनिवार्य था। एक चीज समझ जाओ, पुराना नियम की कहानियां हमारे लिए क्या है, पुराने नियम को हम क्यों जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके द्वारा हमको क्या मिलता है। पुराना नियम हमारे लिए क्या है, प्रतिबिंब है, एक आईना है। एक क्या है, आईना है। उसके द्वारा जो कहानियां, घटना है, जो हुआ है पुराना नियम में, उसके द्वारा हम उसको अगर फॉलो करें तो हम क्या हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे। दूसरे कहानी टाइप का वो नहीं है, वो क्या है, जीवित वचन है। उसको अगर हम फॉलो करते हैं, उस कहानी को हम फॉलो करते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्लेस हो जाते हैं। अब देखो, मिस्र से जब निकले, मूसा के द्वारा मिस्रियों को निकाला, तो उस बीच में जो पुरुष जो युद्ध के योग्य थे उनका क्या करवाया गया था, खतना हो चुका था। लेकिन जब जंगल के मार्ग में गए 40 साल के बीच में जिनका जिनका क्या हुआ था, खतना हुआ था, वो लोग क्या हुए थे, मर गए। और उस बीच में जो उत्पन्न हुए वे खतना नहीं हुआ था उनका। तो परमेश्वर का वचन आया उनके पास कि तो यहोशू, तो जो जो योग्य है उनका क्या कर, खतना करवा। तो उन्होंने खतना करवाया।
तो खतना करवाया तो हुआ क्या उनके साथ? जब उस वचन को उन्होंने पूरा किया तो उनके साथ क्या हुआ देखिए। यहोशू 5:9 में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई थी उसे मैंने दूर किया है, इस कारण इस स्थान का नाम आज के दिन गिलगाल पड़ा। क्या किया परमेश्वर ने? जो नाम धराई थी, जो बेइज्जती थी, उसको क्या किया? परमेश्वर ने उसको दूर किया। मतलब मिस्री लोग आज भी उनको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? इनका यहोवा पिता लेके गया, जंगल में पड़ा है, फंसे हुए हैं, इनको कहां लेके जाना था? कनान लेके जाना था, लेकिन कनान तो पहुंचे नहीं, ये लोग तो फंसे हुए हैं। क्या था उनका? ये बोलना था मिस्रियों का, क्योंकि उनका नाम धराई अभी तक परमेश्वर ने दूर नहीं किया था। किनका? इजरायलियों का। तब जब परमेश्वर का वचन को उन्होंने पूरा किया तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारी नाम धराई को मिस्रियों से दूर करता हूं। और दूर किया, जबकि देखो उस समय मिस्र में परमेश्वर ने क्या क्या कितना चमत्कार किया। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसको क्या मिस्री लोग नहीं देखे थे ना? मिस्र के लोग देखे थे, फिर भी उनका नाम धराई क्यों हो रहा था? उनका नाम धराई हो इसलिए हो रहा था क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ था। और हम देखते हैं, जब ये तो मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मिस्री लोग देखे, इजरायली लोग देखे। जब यहोशू जा रहा था तो एक बीच में एक नदी पड़ा। नदी बरसात के दिन था, उफान में था, उसको यहोशू ने 2 भाग किया था। उसको यहोशू ने 2 भाग किया था, दोनों अलग अलग हो गया था, जैसे लाल समुद्र हुआ था। इतना चिन्ह चमत्कार देखने के बाद मिस्रियों के जीवन में, मिस्र के लोगों में क्यों परमेश्वर का भय नहीं आया? क्यों उनका नाम धराई कर रहे थे कि तुम्हारा परमेश्वर ने कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, तुम लोग जाके जंगल में भटके? ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि इजरायली लोग क्या किए थे? उस वचन, जो परमेश्वर का वचन था, उनके पास पहुंचा था, उनको पूरा नहीं किए थे। जब वो लोग उस वचन को पूरा किए तो क्या परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हारा यहोवा पिता ने कहा कि जो मिस्र में तुम्हारा नाम धराई था उसको मैंने क्या किया है? दूर किया है। मतलब जो मिस्र के लोग थे उनके मनों को परमेश्वर ने क्या किया? बदल दिया। उनको वही लोग क्या बोलने लगे कि यहोवा पिता कितना महान है, देखो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, टिड्डियां आई, दुनिया भर का चमत्कार हुआ, उनका परमेश्वर जिंदा है। यहोशू के द्वारा देखो परमेश्वर ने क्या किया? वो नदी को 2 भाग कर दिया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर का स्तुति हो। वो लोग क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। जबकि वचन को पूरा जब ये लोग नहीं किए थे तो क्या क्या कर रहे थे? उनका नाम धराई हो रहा था, उनका बेइज्जती हो रहा था, उनका बेइज्जती कर रहे थे कि इनको यहोवा से यहोवा पिता, इनका जो यहोवा है वो लेके गया और जंगल में फंसा डाला। क्या किया उनका? कुछ नहीं किया। ये सब उनके साथ उनके मिस्र के लोग बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही वचन पूरा हुआ उनका नाम धराई परमेश्वर ने पूरा किया। जब हम ना किसी वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं ना, तो परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवनों में क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। और क्या होता है फिर? परमेश्वर का डिवाइन हेल्पर आता है, रास्ते खुलते हैं। कब होता है? जब हम वचन को पूरा करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अब हम लोग सब अन्य जाति से हैं, हम लोग क्या किए हैं? परमेश्वर को इसलिए जाना, इसलिए माना, इसलिए उसके पास आए क्योंकि हमने उस सच्चाई को जाना। क्या जाना? सच्चाई को जाना कि यीशु मसीह जीवन, सत्य, मार्ग, मैं हूं बोलता है, वास्तव में ऐसा है। जब हम लोग जान गए ना, तब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कि तुम जगत के छोर छोर तक जाओ और मेरा सुसमाचार फैलाओ। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया।
अब उसका सुसमाचार हम फैलाने जाते हैं, तो क्या हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाए, बताए और मान जाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, वो हमको देखते हैं कि ये कैसा है। ये जब यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, ये सब चीज बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह दीन और नम्र थे, तो ये गुण इसके में है कि नहीं है? वो लोग ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं उस व्यक्ति में, कि दीन है कि नम्र है, इसमें प्रेम है कि नहीं, जो परमेश्वर का वचन मेरे को बता रहा है उसके जीवन में है कि नहीं। सबसे पहले क्या देखता है व्यक्ति जब सुसमाचार सुनाने जाएंगे, तो यही बात को देखता है। तो जब हमने जान लिया कि परमेश्वर सत्य है, तो हम जब अगर उसके वचन को अपने जीवनों में पूरा नहीं करेंगे, तो हम सुसमाचार कैसे फैला पाएंगे? कैसे फैला पाएंगे? जब हमने जान लिया, अब अपने परिवार में मान लिया जाए, मामी जान लिए यीशु मसीह को, अब उनके घराने के लोग, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाए। कैसे बचाया जाएगा? अब मैंने जान लिया यीशु मसीह को, मैंने यीशु मसीह को जान लिया, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। अब घराना बचेगा कैसे? घराना के लोग अब निगाह किसके ऊपर किए हुए हैं? मेरे ऊपर किए हुए हैं, कि जब ये यीशु मसीह के पास गया है तो इसके जीवनों में क्या बदलाव है, इनके बाल बच्चे में क्या बदलाव है। और जब हम वो बदलाव नहीं पाते हैं, वो लोग भी वही सोचते हैं कि हम जैसे जीवन जी रहे हैं, जैसा हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है? क्या फर्क है? वो लोग सुसमाचार हमारे जीवनों के द्वारा लेना चाहते हैं, हमको देखना चाहते हैं, ताकि हमको देख रहे हैं, अगर हमारे में बदलाव आ रहा है तो लोग ऑटोमेटिकली उसके बारे में पूछना चालू कर देते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। ये तो पहले शराब पीता था, पहले गाली देता था, पहले ये करता था, पहले संसार में लिप्त था, पहले लड़कियों को घुमाता था, दुनियादारी करता था, लेकिन आज इतना अचानक कैसे बदलाव हो गया? इसके जीवनों में इतना अचानक बदलाव कैसे हुआ? वो देखने और सुनने और सोचने के लिए क्या होते हैं? मजबूर हो जाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में अगर पूरा नहीं कर रहे हैं, उसका दीनता, नम्रता, प्रेम, संयम, भलाई हमारे जीवनों में नहीं है, अब और हम जेन्युइन परमेश्वर को जानते हैं, और हम उसके पास आके हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन बचाया गया है, तो मतलब हमारे परिवार जो घराना है उसको मौत के मुंह में ढकेल दिए। भाई हमको परमेश्वर ने चुन लिया है, तो हमारे द्वारा हमारा घराना को बचाना चाहता है। और अगर हम ही परमेश्वर में आके और सच्चाई और खराई के साथ नहीं चल रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने जीवनों के द्वारा, तो हम उनको मरने के लिए छोड़ दिए। बात तो ही है। तो आज एक विश्वासी जो मसीही अपने आप को कहता है, वो अगर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो क्या करे? जब संसार में लोग थे तो क्या था? वही था कि अगर 2 गाली दे तो हम बदले में 4 गाली दें। यही था ना, यही जीवन था। जब परमेश्वर के पास हम आ गए हैं, तो अब भी अगर वैसे हमारा व्यवहार है, अगर आज भी वैसी कैरेक्टर है जो संसार में थे, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो फिर सब कुछ त्याग करके, सब कुछ त्यागे है ना। हम परिवार त्याग दिए, जो परमेश्वर में नहीं चलता, उसमें हम आज शादियों में डीजे बजता है, संसार गाना चलता है, नहीं जाते। मरनी हरनी में हम नहीं जाते। इतना सब कुछ हम त्याग किए हैं, तो फिर हमारा जीवन पहले की तरह क्यों है हम?
हमारा कैरेक्टर क्यों नहीं बदला? अब जब नहीं बदलना था तो यहां पे आने की कोई मतलब ही नहीं था। भाई परमेश्वर ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि तू बच तो तेरा घराना बचाएगा। तुम्हारा सारा, परमेश्वर ने सारा चीज आपके ऊपर बोझ डाल दिया कि अब तेरे हाथ में है बेटा और बेटी कि तू अपने घराना को बचा। अब परमेश्वर की गवाही को हम खराब करेंगे तो परमेश्वर हमको माफ करेगा? नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन में हमको चलना है। और जब परमेश्वर के वचन में चलते हैं ना तो शर्मिंदगी को दूर करता है, पाप श्राप गरीबी को दूर करता है। क्योंकि परमेश्वर ने, आज लोग, अगर कोई माता पिता बच्चे पैदा करते हैं तो एक बच्चा पैदा कर लें और बोले कि चलो एक बच्चा पैदा करते हैं, वो बहुत सारा दुख सहे और बहुत सारा बीमारी हो उसको, ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता। दूसरा बच्चा पैदा करते हैं, वो कर्जे में रहे, वो दुनिया भर का दुख बीमारी झेले, ऐसा करते हैं क्या? तो हमारा, जब हम बुरा हो करके अपने बच्चों को सही वस्तु सही चीज देते हैं, हमारा बनाने वाला हमको नहीं देगा क्या? देगा ना। तो हमको क्या करना है उसको लेने के लिए? उसको लेने के लिए क्या करना है? उसके वचनों को अपने जीवनों में पूरा करना है। हर चीज को उन्होंने क्या कर दिया है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, सब कुछ को कैसे ब्लेसिंग लेना है, कैसे चलना है, एक बच्चा का क्या है, एक माता का क्या है, एक पत्नी का क्या है, सब का रोल बता दिया, खुद जी के बता दिया। इस दुनिया में आके खुद जी के बता दिया ना हर चीजों को। तो अब हम उसको क्यों फॉलो नहीं करें? अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ये गरीबी, श्राप, दुनिया भर का चीज रहेगा। लेकिन हम जैसे ही परमेश्वर की वचनों को फॉलो करना चालू करते हैं, हर एक चीजों को धीरे 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 क्या करता है? साफ करते जाता है। क्या करते जाता है? साफ करते जाता है। जैसे यहोशू ने उस वचन को पूरा किया कि तो खतना करवा, अपने लोगों का खतना करवा, तो क्या उसका नाम धराई को मिस्र से दूर किया ना। तो आज उसके बाद होता क्या है देखना, जब वचनों को हम पूरा करते हैं तो और आगे देखो क्या होता है। यहोशू 13-14 को मैं पढ़ूंगा। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। क्या है? सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे विरोधियों की ओर का है? उसने उत्तर दिया, मैं यहोवा के सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? सभी लोग बोले अपने पड़ोसी से, प्रभु के साथ सही रीति के साथ चल। प्रभु के साथ सही रीति से चल तो सब कुछ अच्छा होगा। क्या होगा? सब कुछ अच्छा होगा। अगर प्रभु के साथ सही रीति के साथ चलते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। अब देखो, यहोशू ने एक वचन पूरा किया। उतना दिनों से जो सेनाओं के यहोवा का प्रधान सेनापति उसके पास आ गया। क्या करने के लिए? उसके तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। ये कब हुआ? जब वचन पूरा हुआ। जब हम अपने जीवनों में वचन को पूरा करते हैं ना तो डिवाइन हेल्परों को परमेश्वर भेजता है। हम सोचते रहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, हमारा काम कमाई अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारे बाल बच्चे अच्छे से क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, आत्मा में नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब हम ना वचन को पूरा करते हैं ना तो परमेश्वर ऐसे जेन्युइन व्यक्ति को भेजता है, डिवाइन हेल्परों को भेजता है, जो हमारे रास्तों को साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है।
तो परमेश्वर के साथ हम क्या करें? सही संबंध बनाएं, अच्छा संबंध बनाएं, ताकि हम बोलें ओ हो। परमेश्वर ने क्या हमको कैसे बनाया है? अपने समान और स्वरूप में बनाया है। अपने समान और स्वरूप में बनाया है, मतलब परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द से क्या बनाया है? पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, पेड़ पौधे को बनाया, दुनिया भर का चीज बनाया, सारे चीजों को अपने हाथ मुंह के शब्दों से बनाया। और हमको किससे बनाया? मिट्टी से गूंथ कर अपने आत्मा डाल के, नथनों में श्वास फूका, मतलब अपना आत्मा डाला, मतलब हम उसके समान और स्वरूप में बनाए गए हैं। मतलब जब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए तो बन गया, तो हम बोलेंगे तो क्या होगा? बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है, अगर हमारे साथ पवित्र आत्मा है, तो हम बोलें, अगर किसी का कोई अंग नहीं बना है या किसी कारणवश निकाल दिया गया है, अगर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम बोलें कि अंग बन जाए तो क्या होगा? बन जाएगा। क्योंकि हम, पवित्र आत्मा क्या करता है? क्रिएट करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। हम अगर कोई अंग नहीं है उसको बोले बन जाए यीशु मसीह के नाम से, तो वो क्या होगा? बन जाएगा। ऐसी पावर हमको परमेश्वर दे के रखा है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हम यहां संगति में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? बाइबिल हमारे पास है, हम उसको पढ़ के चल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ संगति में इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम उस संगति में सीखें। क्योंकि देखो, संसार में हम थे, जब बच्चे हुए, छोटा बच्चा था, बच्चे थे हम लोग, तो हमारा माँ ने चलना सिखाया। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म लिए, हम आत्मा में क्या हो गए? बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो बच्चे हो गए तो हमको चलना सिखाएगा, तो तभी चलेंगे ना। उस रेवलेशन को देगा कि इधर मत जा बेटा, उधर मत जा, इधर मत जा, इधर आग है, तभी तो सीख पाएंगे ना। तो संगति में हम क्या करने आते हैं? सीखने आते हैं। लेकिन आज सीख के जाते हैं तो क्या करते हैं पता है? उनके जीवनों में उनका सोच ये रहता है कि मेरा चर्च में अलग जीवन है और मेरा काम कमाई रहता है, दुनिया भर का चीज रहता है, उधर का जीवन मेरा अलग है, इधर का जीवन अलग। तो परमेश्वर भी कहता है तू जिसमें संतुष्ट है ना, मैं उसी में संतुष्ट। तू परेशान होते रहा, कर्जे में जा, गरीबी शराब में जा। तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हम यहां पर हैं, हम बिजनेस में जाएं या अपने कामों में जाएं या कहीं भी जाएं, हम क्या रहें? एक रहें। तब फिर परमेश्वर उस क्रिएशन को करता है, हमारे द्वारा क्रिएशन करता है। उन्होंने कहा है ना, जाओ दुनिया में मुर्दे को जिलाओ, कोढ़ी को शुद्ध करो, आंखें नहीं उसको आंख दिखाओ। ये सब परमेश्वर ने हमको क्या करके भेजा है? बना के भेजा है कि ऐसा करो, ताकि लोग किसके बारे में जाने? परमेश्वर के बारे में जाने, ताकि लोगों के कानों में परमेश्वर के सुसमाचार जाए। सुसमाचार कैसे जाएगा? सुसमाचार लोग न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है। जहां पे शराब छुड़ाया जाता है, मुर्दा जीते हैं, आंख अंधा देखते हैं, वहां पे लोग सुन के आते हैं। उनको जाने के लिए बताना नहीं पड़ता कि यीशु मसीह शराबियों का शराब छुड़वाता है, रोग बीमारी दूर करता है। ये सारे चीज को हमको बताना नहीं पड़ता। क्या करता है? जीवित हजूरी में, जीवित कलीसिया में अपने आप सुन के लोग आ जाते हैं। तो वही चीज तो हम हैं, परमेश्वर का खुद सुसमाचार है। हम क्या है? खुद सुसमाचार हैं। तो खुद सुसमाचार जब हम हैं, तो हम उसके वचनों को जब पूरा करेंगे, तब हम जो बोलेंगे वो क्या होगा? होगा। यहोशू 6 अध्याय में जब पढ़ेंगे हम,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों को यरीहो को देने के लिए बुलाया था, और यरीहो का जो दीवार था ना, यरीहो का दीवार जो था वो इतना चौड़ा और मोटा था कि उसके ऊपर क्या था, घर बना हुआ था। मतलब यरीहो का दीवार जो परमेश्वर ने गिराया, वो दीवार इतना मोटा और चौड़ा था कि उसमें क्या था, घर बना हुआ था। उसके ऊपर सिपाही रहते थे। मतलब उस समय के लोग, उस समय का हथियार उसको नहीं हटा सकता था, इतना चौड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना चौड़ा था कि ऐसा ऐसा घर उसमें बना हुआ था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू को आज्ञा दिया, परमेश्वर का वचन कहा, बोला कि तू जाके उस दीवार के चारों ओर तू पर डे जाके अपने याजक के साथ, उस वाचा के संदूक के साथ उसका क्या करना, राउंड लगाना। पहले दिन एक राउंड लगाना, दूसरे दिन फिर एक राउंड लगाना, तीसरे दिन फिर एक राउंड लगाना, फिर 7 दिन तुम ऐसी करना, 6 दिन तुम ऐसी करना, 7वें दिन तुम क्या 7 चक्कर लगाना उसका। यरीहो का दीवार एक शहर को घेर के बनाया गया था अपने एनिमियों के, दुश्मनों के रक्षा के लिए, कि कोई दुश्मन उसमें प्रवेश ना कर सके। तो उतने बड़े एरिया को क्या किए लोग, राउंड लगाते थे। उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें स्त्री भी थी, उसमें औरत भी थी। मतलब उसको 7 चक्कर जब लगाए, जब वो लोग थक गए, तो क्या किया परमेश्वर ने, याजक को बोल कि वो तुरही बजाए, और जब तुरही का आवाज निकला तो क्या बोले वो लोग, हालेलुया का जय जयकार करो। जब हालेलुया का जय जयकार किए तो यरीहो का दीवार ढह गया। सोचो, यरीहो का दीवार ढह गया जो इतना फीट चौड़ा लंबा था, जिसपे घर बना हुआ। परमेश्वर का वचन पूरा यहोशू ने किया तो उसका शर्मिंदगी दूर हो गया। उसके साथ खुद परमेश्वर का दूत आ गया। इतना बड़ा यरीहो का दीवार ढह गया। परमेश्वर कहा कि जाओ अधिकार कर लो। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ, दुख बीमारी पे अधिकार कर लो, गरीबी पे अधिकार कर लो, कर्जे पे अधिकार कर लो। यीशु मसीह के नाम से आपका अधिकार हो जाए वो सब। ये सारे चीज हुआ सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, कि परमेश्वर का वचन को पूरा किया। तो आज हमको अगर गरीबी में है, पाप में है, श्राप में है, तो हमको क्या करना है, उसके वचनों को ध्यान से फॉलो करना है, चलना है। और एक चीज और होता है, लोग डर जाते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, मतलब हमारा खुदा जिंदा है। उन्होंने अपने नाम से ज्यादा किसको महत्व दिया है, वचन को महत्व दिया है। तो जब उसके जीवित वचनों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ के रख देता है। क्या करता है, स्थिति परिस्थिति को बिगाड़ के रख देता है। एक तो शैतान की ओर से होता है, और दूसरा परमेश्वर की ओर से भी होता है। परमेश्वर की ओर से कैसे होता है, जब हम उसके वचनों को पूरा करते हैं तो हमारे परिस्थितियों को इसलिए बिगाड़ता है वो, ताकि वो दीन और नम्र बना सके। हम सोने को सीधा ढाला ढुलाया नहीं मिलता हमको, तो उसका कच्चा पदार्थ रहता है, उसको गला के क्या करता है, सेक देता है कोई सेक। वैसी परमेश्वर हमको दुख की भट्टी में तपा कर क्या कर रहा है, वो बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, ताकि हम दीनता और नम्रता हमारे में पैदा हो, और लोग हमको जाने कि ये वास्तव में हमसे इस संसार से निकल के गया है, तो इसके जीवनों में क्या बदलाव हुआ। आज हमको लोग देख रहे हैं कि पहले लड़ाई होता था तो ये तो
भैया मैं तो एक ही शब्द बोलता था, 10 शब्द बोल देता था, 10 गालियां लगाता था। आज कैसे सुन लेता है? क्या हो गया है इसको, सुन लेता है? इतना सहन शक्ति कहां से आ गया है? तो हमको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में ऐसा हमको परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुशोभित होना है। क्या करना है? उसके वचनों के द्वारा सुशोभित होना है, क्योंकि जब तक हम अपने बुद्धि और बल और शक्ति से उसके वचनों पे चलना चाहेंगे, नहीं होगा। हम हार जाएंगे, गिर जाएंगे, थक जाएंगे। जब तक परमेश्वर को, उसके सामर्थ की अगुवाई को नहीं मांगेंगे, उसमें चल चल के उसके सामर्थ हमारे बीच में सिद्ध नहीं होगा, तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते। हम थक जाएंगे, गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हार जाएंगे। हमको क्या करना है? परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार उसके वचनों में चल के परख कर परमेश्वर हमको एक शेप देगा, बनाएगा। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, एक चीज और पुराना नियम के बारे में है। अगर हम पुराना नियम को दिमाग से पढ़े ना, ठोकर खाएंगे। क्या खाएंगे? ठोकर खाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, सामुएल को बोला उन्होंने कि साउल को कह कि जाके उस देश को नष्ट कर दे, उस राज्य को क्या कर दे? नष्ट कर दे। तो साउल ने क्या किया? गया, वहां पे देखा कि अच्छा अच्छा भेड़ बकरी हैं, उनको उन्होंने रख लिया, और वहां के राजा अगाग को भी उन्होंने छोड़ दिया। जब उन्होंने आया, सामुएल गए वहां पे, तो क्या देखा कि गाय का वे वे और भेड़ का मिमियाना हो रहा था। वहां पे ये सब चीज हो रहा था। तो उन्होंने कहा, ये सब चीज क्या है? सामुएल ने, परमेश्वर के दास ने कहा, ये सब चीज क्या है? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तेरे परमेश्वर के लिए ही ये सब चीज को बचा के लाया हूं। तो सामुएल ने क्या कहा? परमेश्वर को तेरा भेड़ बकरी ये नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? कि तू उसका आज्ञा को माने। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उस देश को नष्ट करने के लिए क्यों बोला? क्यों बोला? परमेश्वर उस देश को नष्ट करने के लिए इसलिए बोला, उस टाइम क्या था? एक कानून था। कानून था कि दांत के बदले दांत और मौत के बदले मौत हो। अगर ऐसा परमेश्वर ने नहीं नियम निकालता तो आज के जैसे हो जाते। आज कैसे हैं मसीही लोग? कैसे हैं? दीन और नम्र है ना? आज दीन और नम्र। एक गाल को दे दो, एक गाल मारो तो दूसरा गाल भी दे देते हैं, है ना? अगर उस समय ऐसा होता तो यीशु मसीह के आने तक क्या एक आध जने बचते? नहीं बचते। सभी लोग क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। तो परमेश्वर जान रहा था कि अगर मैं इनको दीन और नम्र बनाऊं, ऐसा नियम निकालूं, तो ये लोग एक भी नहीं बचेंगे। तो उन्होंने इसलिए नियम निकाला ताकि यीशु मसीह के आते तक वो वंश बचा रहे। तो आज ऐसा नहीं है। आज यीशु मसीह हमारे सब पापों को, श्रापों को, बीमारी को, सबको लेके क्या कर दिया? सूली पे चढ़ गया। आज हमको वो सब चीज करने की जरूरत नहीं। हालेलुया।